राम 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 राम। ज्ञान घटे कछु मूरख की संगत, ध्यान घटे मन आलस लाया, भाव घटे मुख ते कछु मांगत, प्रीत घटे नित को घर आया, द्रव्य घटे जुआ जंग खेलत, बुद्धि घटे चिंता चित पालाया। महापुरुष फरमाते हैं, ज्ञान घटे कछु मूरख की संगत। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उनके सामने ज्ञान देना नहीं। कबीर साहब कहते हैं, हीरा तहान खोलिए, जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधो अपनी गाठड़ी, चालो अपनी बाट राम जी, चालो अपनी बाट। हीरा तहान खोलिए, जहाँ कुंजड़ों की हाट। हाट समझते हो? बाजार। साग सब्जी का बाजार है, छोटी मोटी वस्तुओं का व्यापार हो रहा है। और ऐसे हाट में, ऐसे बाजार में अगर हम हीरा बताएंगे तो हीरा लेगा कौन? जिनको हीरा की परख ही नहीं है, खरीदना तो बहुत दूर है। कहते हैं, सादा सबदा परखिए, बीखो पड़े घर नार, सूरा को जब परखिए, रण बाजे तलवार। साधु की परीक्षा वचनों से की जाती है। सादा शब्दा परखी, बीखो पड़े घर नार। बीखो नाम संकट। संकट के समय स्त्री की परीक्षा होती है, और पतिव्रता स्त्री अपने पति के संकट में उसका साथ देती ही है। शूरा को जब परखिए, रणबाजे तलवार। सूरवीर की परीक्षा तलवार चलाने से होती है। तो सबकी अपनी अपनी परीक्षा है। हीरा परके जोहरी, शब्द को परके साध, और जो कोई परके साध को ताका मता अघात। हीरा की परीक्षा कौन करेगा? जोहरी। हीरा परके, और शब्द को यानी संत के वचन को, महापुरुषों को, वचनों को, उसकी परीक्षा तो साध ही करेंगे। कोई भक्त ही करेंगे। कोई भक्ति करने वाला, राम राम भजन करने वाला वेदी जन ही शब्द की परीक्षा कर सकता है। साधु ही शब्द की परीक्षा करेगा। और जो कोई परके साध को ताका मता अघात। अब जो कोई इस संसार में
साधु को परखेगा, संत को परखेगा, उसका मता अगाध है। सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, परख करे तू संत की, हरि मिलने के काज, तो पारख कीजिए, हरिजन कहे सो साज, हरिजन कहे सो साज, फिर पारख कीजिए, ज्ञान ध्यान अर सीख सूरत खेती पर दीजे, सुख राम कहे सुनतातिया, छाड़ भरम को राज, जे पर के तू संत को, हर मिलन के काज। संत की परीक्षा कैसे करोगे? तात्या के संवाद में महाराज ने बताया है तात्या को, हे तात्या, अगर तू संत को परखना चाहता है तो संत को तू तभी परख सकता है जब उनसे तुम्हें कुछ चाहिए। अगर तुम राम जी को मिलना चाहते हो और राम जी को मिलने के लिए भेदी संत के परखना चाहते हो तो उसको इस तरह परख करे तू संत की, हर मिलन के काज, तो पारख कीजिए, हरिजन कहे सो साज। साज नाम धारण करना। संत जैसा रास्ता बताते हैं उस रास्ते पे चलो, संत जैसा भेद बताते हैं उस भेद से भजन करो। हरिजन कहे सो साज, फिर आप पारख कीजिए। और कह रहे महाराज परीक्षा कैसी करे? ज्ञान ध्यान और सीख सूरत खेती पर दीजिए। उनसे ज्ञान लो, उनसे ध्यान सीखो, वो जैसा बताते हैं वैसा ध्यान करो और आपकी सुरती खेती पे लगाओ। खेती किसको कहते हैं? खेती का वास्तविक अर्थ है रण क्षेत्र, युद्ध भूमि, जहाँ युद्ध होने वाला है उसको कहते हैं खेती। अब यहाँ भीतर में खेती है नाभि। ये नाभि स्थान दरिया साहब ने कहा है, नाभि के स्थान पर पहुँचने पर हमारे सारे विवाद मिट जाते हैं। वही है ध्यान का केंद्र, वही है हमारा रण क्षेत्र। वहीं पर हमको मन रूपी शत्रु को हराना है। ज्ञान ध्यान और सीख सूरत खेती पर दीजे, सुखराम कहे सुन तातिया, छाड़ भरम का राज। हे तातिया, इसके अलावा संत की परीक्षा नहीं होती। बाकी कोई भ्रम में मत पड़ो, संत जैसा कहते हैं वैसा मानो। तो ज्ञान घटे कुछ मूर्ख की संगत। अगर बंदर के हाथ में तलवार दोगे तो बंदर तो छोड़ेगा नहीं, उसको क्या पता तलवार क्या करती है। ये ज्ञान भी दोधारी तलवार है। महाराज कहते हैं, ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, भेदी को समझाऊं, के सुख राम अज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं जाऊं। जो परख करने वाला है, जो पारकी है, उसी के सामने ये हीरो की दुकान खोलो। जो ज्ञान समझ ही नहीं सकते हैं, मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गंवावे आए।
जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, जिनका ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, वहाँ ज्ञान बांटना नहीं चाहिए। बांटोगे तो उसकी कीमत नहीं होगी। जैसा कि ये कोई 8-10 साल का बच्चा सत्संग में जाता था नियमित, और छोटी आयु में नियमित सत्संग मिलने का लाभ ये हुआ कि संत महापुरुष के वचन उसके दिमाग में बैठ गए। और बचपन में कोई चीज अगर हमारे दिमाग में डाली जाती है तो जिंदगी भर हम उसे भूलते नहीं। आज भी आप देख लो, आपके पहली दूसरी के टीचर और आपके कॉलेज के प्रोफेसर, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको वो पुराना जमाना याद आएगा जब वो मारते थे बच्चे को और बच्चा डरता था, धुसता था, और ऐसे बच्चे तैयार हुए कि अब वो जमाना गया। तो संत हमेशा कहते थे कि देखो बेटा, ये संतों की वाणी है, ये संतों के वचन है, इसको ठीक से याद करो, अपने जीवन में उतारो, ये हीरे से भी कीमतवान है। क्या कहते थे? ये संतों के दोहे चौपाई रेखता कुंडलिया जो भी है, ये अनमोल ज्ञान है, हीरे से भी कीमतवान है। अब वो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई। देहात का लड़का था, पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में गांव गांव में वो लोहार लोग आते थे, खाती, समझते क्या? लोहार खाती, वो लोहे को आकार देते हैं। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि देखो, जाके लोहार के पास कोई वस्तु होगी उसके घर में जिसको धार देना था। 50 पैसे उस जमाने में लगते थे। 50 पैसे माँ ने उस बच्चे को दिए और कहा कि जाके लोहार के पास इसकी धार मार के लाओ, वो कर देगा, उसको 50 पैसे दे देना। अब ये बच्चा पैसा खेलते 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 गया, अब पैसा नीचे गिर गया, कहीं घास फूस में बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। अब घर जाता हूँ तो माँ डांटती है, और लोहार के पास जाता हूँ तो पैसा मांगेगा। फिर उसने विचार किया क्या करना चाहिए, तो चलो पहले लोहार के पास जाएंगे, जब पैसे मांगेगा तब देखेंगे क्या होता है। अब वो लोहार ने उसको गर्म किया, लाल किया, उस पर घन के चोट मारे और उसको आकार दे दिया, धार लगा दी और कहा लाओ मेरे पैसे, 50 पैसे। अब ये कहा पैसे गुम गए। पैसे गुम गए तो वस्तु नहीं देता, जाओ घर और पैसे लेके आओ, तुम्हारी वस्तु ले जाओ। अब घर जाऊंगा तो माँ डांटेगी या मार भी पड़ सकती है। उसने उस लोहार को कहा आपके तो केवल 50 पैसे बन रहे हैं, मगर मेरे पास हीरे से भी ज्यादा कीमतवान वस्तु है। वो कहने लगा क्या है तुम्हारे पास हीरे से ज्यादा कीमतवान? तो संतों के वचन उसको कहने लगा। लोहार कहने लगा ये चुप करो, ये यहां नहीं चलेगा। बाल मन में परिणाम ऐसा आया कि जब हमारे गुरु महाराज कहते कि ये हीरे से भी कीमतवान ज्ञान है और यहाँ तो 50 पैसे में नहीं चल रहा है। घर गया, घर जैसे जाने के बाद संत के पास गया, सत्संग में कहने लगा गुरु महाराज आज बहुत मायूस हुआ कि आपने जो अनमोल ज्ञान मुझे बताया
हीरो से भी अनमोल कहा, उसकी कीमत 50 पैसे इतनी भी नहीं है। संत समझ गए, पूछा उसको क्या हुआ, तो बताया। संत ने कहा, ठीक है बेटा, अब उसको अनुभव ज्ञान देना जरूरी था। अभी तक तो ये तो कोरा ज्ञान था, अब अनुभव किया हुआ ज्ञान और सुना सुनाया ज्ञान में बहुत अंतर है। अब संत ने कोई एक हीरे का जौहरी था, उसको कहा कि 2-3 दिन के लिए मुझे एक हीरा चाहिए। वो कहने लगा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा, जितने दिन चाहे उतने दिन रखो, मैं ला दूंगा। और वो अनमोल हीरा जौहरी लाके संत को दे दिया। संत ने कहा, देखो बेटा, ये बहुत ही अनमोल चीज है, इसका केवल मोल भाव करना, किसी को देना नहीं। तो साग सब्जी पे दुकान पे गया और उसको कहा कि ये मेरे पास वस्तु है, इसकी कितनी सब्जी दोगे। अब साग सब्जी वाला उसकी परख क्या करेगा, उसने क्या तुम्हारे पास वस्तु है ये परखने की न मेरे पास समय है और न मैं परख सकता हूँ। अगर कहते हो तो 150 की साग सब्जी लेके जाओ। अब थोड़ा बच्चों को ठीक लगा, जो चीज 50 पैसे में नहीं जा रही थी, अब यहाँ तो उस वस्तु का कुछ दाम तो मिल रहा है। धीरे धीरे उसके समझ में आया और गुरु महाराज को कहा कि वो 150 रुपये की साग सब्जी देने को तैयार है। फिर कहा, तुम दोबारा जाओ और किराना दुकानदार के पास जाओ। किराना दुकानदार कहने लगा, वस्तु तो तुम्हारी काफ़ी महंगी है, अगर चाहिए तो मैं इसको रख लेता हूँ, 2-3 हज़ार 5 हज़ार तक ले जाओ, बाद में इसका देखेंगे क्या है। अब संत ने कहा था, बेचना नहीं, देना नहीं, वापस आए, ये तो 4-5 हज़ार तक दे रहा है। फिर उसको भेजा जौहरी के पास, जो हीरे का असली पारखी है। जौहरी ने देखा अनमोल हीरा था, उसने कहा, मेरे पास घर दुकान में जितना भी पैसा है, सोना चांदी है, ये सब तुम्हारे, और इतना देने के बाद भी इसकी कीमत नहीं हो सकती है। फिर भी अगर जो कोई हीरे का मालिक है वो अगर देता होगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरे पास से खुशी से 1500 रुपये ले लो, ये बख्शिश, तुमने मुझे अनमोल हीरा दिखाया। बच्चा बड़ा खुश हुआ, गुरु महाराज को कहने लगा, ये तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कीमत आ रही है, यहाँ तो केवल देखने के मुझे 1500 रुपये दे रहा है। तो ऐसा ही है, ज्ञान की कीमत जहाँ होती है वहीं ज्ञान बांटना चाहिए। ज्ञान घटे कछु मूर्ख की संगत, अड़ता सू टड़ता रहिए मारी हेली। अब हमें भी अड़ाते हैं जगह जगह पे, वाद विवाद करने के बजाय टालना अच्छा है। साधु का काम ही ऐसा है, हम सब लोग साधु हैं, हमको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, जोर जिक्र करना नहीं है। आप बड़े नम्रता से वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर हम वहाँ उनसे वाद विवाद करेंगे तो वो तो ज्ञान धारण नहीं करेगा, मगर हमारा ज्ञान घट जाएगा। ज्ञान घटे कछु मूर्ख की संगत, ध्यान घटे मन आलस आया। मन में अगर आलस्य आता है तो ध्यान नहीं होगा। तो आलस्य को कैसे मिटाओगे, इसका बड़ा आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूँ।
शरीर की जितनी जरूरत है वो करो। मतलब शरीर को 7-8 घंटे की नींद चाहिए, नींद लो। 2-3-4 घंटे सोओगे तो भजन नहीं कर पाओगे। एक रूटीन बना लो जीवन का, कब सोना, कब उठना, कब भोजन करना, कितना भोजन करना। भोजन का भी नियम है, न तो अति भोजन करना है और न कम भोजन करना है। बिल्कुल एक लेवल पे हमको भोजन करना है और नींद भी समय पे सोना है, समय पे उठना है। फिर आपका आलस्य धीरे धीरे जाएगा और ये भजन से वो कटता है। आलस आने का मतलब है हमारे कर्म आड़े आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे ये आलस्य और नैराश्य ये कम होगा। अगर ये बार बार आता है, इसका उपाय नहीं करोगे तो ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान करना है तो आलस्य को मिटाना ही पड़ेगा। भाव घटे कछु मुख से कछु मांगत। हम अपने मुख से अगर किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, अगला वाला तो दे देगा, जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं। अब इतना प्रेम भाव से आप खिलाते हो, पिलाते हो, भेंट भी देते हो, फिर भी अगर हम हाथ फैलाते हैं, आप तो दे दोगे मगर भाव घट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, दे दिया सो दूध बराबर, दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। कहे कबीर हट कर लिया, हट किया सो खून बराबर जामे खेचा तानी। तीनों बातें कही है, तीन भाव अलग अलग दर्शाए है। भाव से किसी ने दे दिया अपने मन से, वो 1 रुपया भी क्यों न रहे, वो दूध के बराबर है। यानी आपने उनके घर से दूध पिया। दूध पिलाने में पीने वाले को भी अच्छा है तो पिलाने वाले को भी अच्छा लगता है। भाव से दिया हुआ 1 रुपया दूध के बराबर है। अगर वहाँ मांगते हैं तो वो हो गया पानी के बराबर, उसकी कीमत हो गई पानी। और जहाँ जिद है इतना ही होना, तो वो तो हम उनका खून पी रहे हैं, हम पैसा नहीं ले रहे, उनका खून पी रहे हैं। तो ये भाव घटे कछु मुख से मांगत, प्रीत घटे नित को घर आया। ये भी बात हमारे लिए है। साधु को एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, बिना भाव बिना प्रीत बुलाए जाना भी नहीं चाहिए कहीं। अगर बार बार वो जाते हैं तो उसके जो प्रीति है, उसका बारे में जो प्रेम है वो घटेगा। एक साधु महाराज थे और हमेशा अपने भक्तों के घर जाते थे और साथ में 2-4 शिष्य भी लेके जाते थे। अब जहाँ पति पत्नी में पति भक्त है और पत्नी भक्ति नहीं है, पत्नी ने गुरु नहीं बनाया है, वहाँ बड़ी अड़चन जाती है। वहाँ भी मामला ठीक वैसा ही था। अब वो पति के गुरु महाराज आते 1-2 शिष्यों के साथ, 1 दिन 2 दिन रहते और वो सेवा करती बेचारी अपने तरफ से जो कुछ है वो।
भाव तो नहीं था, मगर पति के कारण उसको करना पड़ता था। मगर वो गुरु महाराज आए दिन कभी भी आ जाते थे बिना कुछ कहे। कहाँ है भक्त, कहाँ है भगत करते करते आ जाते थे। और उसका शिष्य भी बड़े प्रेम से अपने गुरु का स्वागत करता था। तो हमेशा गुरु महाराज आने से उसकी स्त्री के अंदर में थोड़ा बहुत जो भी भाव था वो पूरी तरह से घट गया। उसने मन में ठान ली कि अब के बार आने दो, कितना करेंगे इसका, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, एक आध बार आए, साल में एक आध बार आए तो अच्छा लगता है। ये 15 दिन में, 8 दिन में कभी चले आते, महीने में 2-2, 3-3 बार आ जाते। आज इनका जो है वो देख लूँगी, जो कुछ हुआ। तो आते ही उसने क्या करना है ये पहले ही प्लानिंग तय कर ली। अब आए गुरु महाराज और आते ही पूछे, भाई जी भगत कहाँ है? वो कहने लगी, भगत गया चूल्हे में। चूल्हा समझते हो ना? अब संत जरा सोचने पड़ गए, मामला तो आज गर्म है। अच्छा, हमारे लिए कोई संदेशा? महाराज आप क्या बताऊं मैं आपको, आपका भगत पहले जैसा नहीं रहा। क्या हुआ? आजकल वो साधु संतों को रस्सी से बांधता है और मुसल से पीटता है। अगर तुमको पीटना हो तो रुको, अभी आता ही होगा वो। अब 2 बातें बहुत उनको ये लगी कि मामला यहाँ बहुत गड़बड़ है, यहाँ से जाने में ही भलाई है। गया। अब बीच रास्ते में पैदल पैदल जमाना था, उधर से उसका शिष्य आ रहा लकड़ियाँ लेके। और वो लकड़ी नीचे रखी और गुरु महाराज के चरण छुए, दर्शन किया। प्रभु क्यों आज वापस? अरे आज ऐसा हुआ कि तुम्हारी पत्नी का मूड कुछ ठीक नहीं था। मैंने कहा भगत कहाँ गए? तो वो कहने लगी भगत गए चूल्हे में। वो कहने लगे गुरु महाराज बराबर है, उसने झूठ कहा। ये मैं चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ तो लेने गया था। अब उसको लगा कि चूल्हे के सामान लेने के लिए गया होगा, ऐसा उसका कहना होगा। तो संत ने कहा आज नहीं आऊँगा, आप जाओ। बड़ी प्रार्थना करने पर भी संत नहीं माने और वो गया और कहा पत्नी को, गुरु महाराज आए थे, उनको रुकने को नहीं कहा, चाय पानी भोजन की व्यवस्था करनी थी। वो कहने लगी मैंने तो बहुत रोकने का कोशिश किया, कहा कि बैठने के लिए आसन भी दिया, मगर गुरु महाराज आज बैठ ही नहीं रहे थे। अच्छा, आज मुझे भी उनका स्वभाव थोड़ा अलग लगा। अच्छा, कुछ कह रहे थे? हाँ कह तो रहे थे। क्या कह रहे थे बताओ जल्दी। वो कह रहे थे कि मुझे एक रस्सी और मुसल चाहिए। अच्छा, गुरु महाराज ने मांगा है 2 चीज, तो जल्दी से उसने रस्सी ले ली और एक मुसल ले ली और भाग रहा। ओ गुरु महाराज रुको रुको, ऐसा बता रहा है। अब गुरु को लगा कि ये मुझे रस्सी से बांधने और मुसल से मारने आया है। इसकी पत्नी थी, वो सत्य कह रही थी। गुरु महाराज और जोर से भागे और ये पीछे पीछे भाग रहा। गुरु महाराज ने कहा जान बचा लेने में ही फायदा है। तो ऐसा अगर काम रहा तो वहाँ मामला ऐसा ही होगा। प्रीत घटे नित को घर आया, द्रव्य घटे जुआ जंग खेलत। पैसा कब घटता है? दान पुण्य से पैसा नहीं घटेगा। जुआ और जंग यानी लड़ाई। अब आज की लड़ाई कोर्ट कचहरी। अगर हम कोर्ट कचहरी में कुछ मामला है या कोई जुआ खेलते हैं तो पैसा तो घटेगा ही घटेगा।
बुद्धि घटे चिंता चित लाया। चिंता से बुद्धि घटती है। बुद्धिमान मनुष्य भी निर्बुद्ध बनने में समय नहीं लगता। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, यूं कहे दास कबीर राम जी, यूं कहे दास कबीर। संसार में कैसी भी आपत्ति आए, कैसा भी प्रसंग आए, धैर्य से उसका सामना करो। चिंता करने से वो और ज़्यादा हम दुखी होंगे। ये मान के चलो हमारे जीवन में हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। अभी हमने कुछ किया नहीं होगा, पहले कुछ किया होगा। तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसको स्वीकार करो। सत्य से भागना नहीं है। चिंता क्यों करे? जब हमारी चिंता हमारे गुरु महाराज करते हैं, ऊपर वाला करता है, तो हम क्यों चिंता करें? चिंता तो भजन की करो। ये राम नाम सारी चिंता से, सारे दुख से मुक्त करने वाला नाम है। चिंता करनी है तो भजन की करो। और बात की चिंता क्यों